हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नए विषय। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप 40 अंक चाहते हैं तो आप 40 अंक चाहते हैं तो वर्कबुक रेफर करिए। आज का जो शीर्षक है विषय का या टाइटल है सब्जेक्ट का, वही वर्कबुक रेफर करिए। यू वांट 40 मार्क्स, रेफर वर्कबुक। 40 अंक अगर आपको चाहिए तो आपको कार्य पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका अभ्यास करिए। वर्कबुक आप ध्यान से पढ़ लीजिए। वर्कबुक में जितने भी ग्रामर के भाग दिए हैं उन सारे भागों को मनन कर लीजिए और प्रैक्टिस क्या है आप लोग करते रहिए। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आसानी के साथ आप लोग 40 को 40 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये ग्रामर के पार्ट है, व्याकरण के पार्ट। सो ये सारे के सारे ग्रामर के पार्ट बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आसानी के साथ 40 मार्क्स ले सकते हैं। वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। आराम से आप लोग 40 अंक ले सकते हैं, 40 अंक हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ पर अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है? अभ्यास अगर करेंगे तो आसानी के साथ उतने मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला भाग है वाक्य शुद्ध कीजिए। वही बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, ग्रामर में जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेंगे तो उनका ग्रेड क्या बढ़ जाएगा और अब वो 90 के ऊपर वे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यानी ऐसा विद्यार्थी 90 के ऊपर क्या मार्क्स ले सकता है। 40 मार्क्स का जो ग्रामर है, ग्रामर के कौन कौन से पार्ट आ जाता है, उन पार्टों के बारे में विस्तार से आज आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। अगर कहीं पे आप लोगों को डाउट्स अगर आ जाता है या संदेह अगर होने लगता है तो आप लोग अपने टीचर से, नहीं तो आप मुझे ही कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में भी बांट लीजिए और इस वीडियो को अंत तक आप देख लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो ऑडियो आपके लिए लाभ देगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ। ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಂದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ। ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನಿಮಗೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ। ಬರುವ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬರೀಬೋದು। ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ। ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗ್ರಾಮರಲ್ಲೇ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್
90 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 80 ಒಳಗಡೆ 70 ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. सो वर्कबुक एक बार अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो आसानी के साथ 40 मार्क्स क्या ले सकते हैं. सो ग्रामर में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं तो मैंने कई वीडियो में क्या आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हूँ. आज भी आप लोगों को समझा रहा हूँ. ध्यान से आप लोग समझ लेने के लिए कोशिश करिए. और आप किस तरह से पढ़ना है, आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, तो आप लोग प्लान डालिए, योजना डालिए. उस योजना के साथ आप लोग स्टडी करिए. सो मैं वर्कबुक में जितने भी जो ग्रामर के पार्ट है उन पार्ट के बारे में समझाऊंगा. तो फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. तो ब्रैकेट में 5 वर्ड्स तो देंगे, 5 कारक चिन्ह तो क्या देंगे आप लोग जानते हैं. फर्स्ट ईयर में भी सेम वो पार्ट सेम था, सेकेंड ईयर में भी सेम पार्ट है. 5 मार्क्स के लिए आप लोगों को वहीं पर जो वर्ड्स देंगे या कारक चिन्ह देंगे, लेटर्स देंगे, उन लेटर्स को उन खाली जगहों पर आपको फिल करना है, भरना है. कौन सा वर्ड सही है, कौन सा अक्षर सही है, वो आपको फिल करना है. कारक चिन्ह भी क्या आपको देंगे, यानी कारक यानी केसेस, वो भी क्या ग्रामर का ही पार्ट है. सो फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ 5 मार्क्स वो आप लोग लिख सकते हैं आसानी के साथ. अगर थोड़ी सी भी अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं या आपकी पढ़ाई अच्छी अगर हो गई है तो आप लोग क्या लिखेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी. और दूसरा पार्ट है मैच द फॉलोइंग, यानी जोड़कर लिखना. मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए. ये भी क्या 5 मार्क्स है. मुहावरे आप लोग पढ़ लीजिए, यानी ईडियम्स आप लोग पढ़ लीजिए. ईडियम्स का जो अर्थ है ना उस अर्थ को क्या जोड़कर लिखना है. सो ये पार्ट भी बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. पहले ईडियम्स आप लोग पढ़ लीजिए, वर्कबुक में भी दिए हैं और टेक्स्ट बुक में भी क्या कुछ ईडियम्स दिए हैं. लेसन होने के बाद, सुजन भगत कहानी होने के बाद और कुछ लेसन होने के बाद पीछे जो दिए हैं ना उन सारे ईडियम्स को, मुहावरों को आप लोग पढ़ लीजिए. यहाँ पर 5 10 मार्क्स यही हो गए. और इसके बाद वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी सेंटेंस करेक्शन. ये पार्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आप लोग टेंसेस पार्ट अगर जानते हैं या सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करना चाहिए वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, तो ये भी पार्ट आपको ईजी हो जाएगा. अगर आप लोग टेंसेस पार्ट नहीं जानते हैं या उस पार्ट का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग ये पार्ट लिख नहीं पाएंगे. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वी हैव ग्रामर नॉलेज मीन्स वी विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. आई हैव नो ग्रामर नॉलेज, आई डोंट नो ग्रामर, सो गेटिंग ए 40 मार्क्स मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल. वी वांट 40 मार्क्स मीन्स वी लर्न workbook, we refer workbook. In our workbook already they have given all grammar parts. Once we study, once we see all grammar parts, then only we can write those answers. We can get more marks, we can earn more marks. अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा मार्क्स यहाँ नहीं मिलेंगे. सो ये भी हुआ. इसके बाद क्या लिंग बदलिए, वचन बदलिए. ये दोनों भी क्या बहुत ही आसान है. हम हाई स्कूल से ही लिखते आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल से ही लिखते आ रहे हैं. कुछ कॉमन वर्ड्स क्या देंगे, लिंग बदलना है. स्त्रीलिंग अगर देंगे तो पुल्लिंग में बदलना है, पुल्लिंग अगर देंगे तो स्त्रीलिंग में बदलना है. और वचन, एक वचन देंगे तो बहुवचन में, बहुवचन अगर देंगे तो एक वचन में क्या लिखना है. यानी चेंज द नंबर्स, चेंज द जेंडर्स. जेंडर मीन्स लिंग बदलिए और चेंज द नंबर्स मीन्स सिंगुलर और प्लूरल क्या बनाना है.
और ये होने के बाद नियमानुसार वाक्य बदलिए। कोई वर्तमान काल का सेंटेंस देंगे, उसे भूतकाल में लिखने के लिए कहेंगे। भूतकाल का सेंटेंस देंगे, उसे वर्तमान काल में लिखने के लिए कहेंगे। भविष्य काल का सेंटेंस देंगे, उसे भूतकाल में लिखने के लिए कहेंगे। और ये पार्ट भी क्या, किस ग्रामर पार्ट के ऊपर डिपेंड है? टेंसेस के ऊपर डिपेंड है। अगर एक पार्ट, अगर टेंसेस पार्ट अगर सीखेंगे तो 3 आंसर हम लोग लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, वाक्य शुद्ध कीजिए, नियमानुसार वाक्य बदलिए। ये तीनों पार्ट टेंसेस के ऊपर क्या डिपेंड है। टेंसेस का नॉलेज अगर है तो तीनों पार्ट के आंसर लिख सकते हैं। सो ये हुआ। ये होने के बाद नीचे आ जाइए। ये उपसर्ग है और प्रत्यय, सफिक्स प्रीफिक्स, ये दोनों भी क्या ईजी है। रूट वर्ड देंगे, रूट वर्ड को क्या ऐड करना है, जो प्रीफिक्स वर्ड और लेटर से ऐड करके एक नए शब्द का क्या निर्माण करना है। प्रत्यय में अलग शब्द क्या निकलना है, और अंतिम शब्द कौन सा है, अंतिम अक्षर कौन सा है, वही प्रत्यय है। वो भी क्या बहुत ही ईजी है, आराम से क्या लिख सकते हैं। और ये होने के बाद अनुच्छेद देंगे, पैसेज क्या आपको देंगे, और पैसेज में क्या है कि कोई कहानी होगी, किसी महापुरुष का जीवन चरित्र होगा, उस चरित्र के ऊपर क्या क्वेश्चंस होंगे। नीचे 5 क्वेश्चंस देंगे, आप लोग पढ़ लीजिए, और वहीं पर उस पैसेज में ही आप लोगों को आंसर ढूंढना है। ढूंढिए, वहीं पर आपको उत्तर मिलेगा। तो ये भी क्या बहुत ही आसान है। ये होने के बाद लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग किस तरह से लिखना है, पत्र लेखन किस तरह से लिखना है, और उसका फॉर्मेट क्या है, ऑफिशियल अनऑफिशियल, 2 टाइप के लेटर राइटिंग है। दोनों भी क्या आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस अगर किए है, अभ्यास अगर किए, अभी भी अगर अभ्यास नहीं किए तो कल से शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए। और ये होने के बाद ऐसे राइटिंग है, और दोनों में से एक आपको लिखना है। ऐसे तो आप लिखिए, लेटर राइटिंग तो लिखिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, लेटर राइटिंग लिखना बहुत ही आसान है, ईजी है। आप लोग लेटर राइटिंग ही लिखिए, पत्र लेकर लिखिए, एक पेज में क्या कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे राइटिंग अगर लिखना शुरू कर देंगे तो 1.5 पेज और 2 पेज का हो जाता है। दोनों के लिए सेम मार्क्स है, 5 मार्क्स है। लेटर राइटिंग लिखना बेहतर है ना, अच्छा है। वो होने के बाद अनुवाद है। अनुवाद में क्या 5 सेंटेंस देंगे, कन्नड़ में भी देंगे, इंग्लिश में भी देंगे। जिस भाषा को हम जानते हैं उस भाषा के सेंटेंस पढ़ लीजिए, और हिंदी में क्या ट्रांसलेट करिए। ये भी क्या बहुत ही आसान है। और इस प्रकार क्या कुल मिलाकर 40 मार्क्स के ग्रामर के प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। और ग्रामर कहने से आप लोगों को मैंने एक बार कहा हूँ, ग्रामर मीन्स ग्रामर लाइक ए मैथमेटिक्स। Our mathematics is good, our answer is correct means we will get out of out pass। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। आउट ऑफ आउट मार्क्स क्या लेते हैं, आउट ऑफ आउट मार्क्स क्या दे देते हैं। ग्रामर भी किस प्रकार है ना, मैथमेटिक्स की तरह है। ग्रामर नॉलेज अगर है तो ग्रामर पार्ट में हम पूरे के पूरे अंक क्या ले सकते हैं, कोई उसे रोक नहीं सकते हैं। और यहाँ पर भी इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि वर्कबुक आप लोग रेफर करिए। वर्कबुक में जितने भी जो सेंटेंस दिए उन सारे सेंटेंस को आप लोग पढ़ लीजिए। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी है, इन्हें एक लाइन देंगे, एक लाइन का उत्तर क्या एक ही वर्ड में क्या लिखना है। इन्हें मेरा मानना है, मेरा कहना है, जितने भी जो ग्रामर के पार्ट है वो सारे के सारे पार्ट बहुत ही ईजी है। आप लोग एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद आपको लगता है बहुत ही ಈಸಿ है। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಡಿ। ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಯಾರೋ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಭಯ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಭಯ್ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೀಯಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ। 101% ಬ್ಲೂ
ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ನೀನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆದೇ ಯಾವುದೇ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಆ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋ, ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ इन यूर एग्ज़ाम. दे प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर और कुछ अलग क्वेश्चंस क्या नहीं देंगे. ईजी से क्या क्वेश्चन है आप लोग आराम से क्या लिख सकते हैं. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅಭಯ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ನೀನು ಬರೆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. और इसके बारे में क्वेश्चन पेपर के बारे में आप लोग चिंता ना करिए. कल के वीडियो में आप लोगों को सारी बातें सुनाया हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आप लोगों में अगर चिंता है तो उस चिंता को दूर कर लीजिए. आराम से दिल से मन से आप लोग पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, अधिक से अधिक मार्क्स ले सकते हैं. सो अगर आपको ज़्यादा मार्क्स अगर चाहिए तो ग्रामर के जो ग्रामर का वर्क बुक है उस वर्क बुक को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिए. पढ़ने से आप लोग अधिक मार्क्स यहाँ हासिल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करूँगा और अगली क्लास में और एक विषय लेकर आ जाऊंगा. तब तक के लिए आप लोग वेट करते रहिए. आपसे मिलने के लिए मैं आऊँगा. थैंक यू. धन्यवाद.